हिंदुस्तान के दिल में दो ताकतवर रियासतें आमने सामने थी। एक तरफ सूर्यागढ़ था, जिसका नाम सूरज की तरह रोशन था। यहाँ के लोग अमन पसंद, फनो अदब के शौकीन और खुशहाल थे। वहाँ के युवराज शहजादे आरव सिर्फ अपनी शमशीर जनी के लिए नहीं, बल्कि अपनी शायरी और नरम दिली के लिए भी मशहूर थे। उनकी आंखों में जंग की आग नहीं, सुकून की झील थी। दूसरी तरफ लोहागढ़ था। जैसा नाम वैसा काम। इस रियासत की बुनियाद लोहे की तरह मजबूत और सख्त थी। यहाँ के राजा विक्रम सिंह एक जंगजू और मगरूर हुक्मरान थे, जिनकी नज़र हमेशा सूर्यागढ़ की जरखेज ज़मीनों पर रहती थी। उनकी बेटी शहजादी अनाया अपने बाप के बिल्कुल बरक्स थी। वो लोहागढ़ की सख्ती में खिला एक नाजुक फूल थी, जिसका दिल अमन और मोहब्बत के गीत गाता था। दोनों रियासतों के दरमियान सदियों से एक नफरत की दीवार खड़ी थी, लेकिन साल में एक बार वसंत उत्सव यानी बहार का त्यौहार के मौके पर दोनों रियासतों की सरहद पर वाक़े एक कदीम मंदिर के पास दुश्मनी को भुलाकर आम लोगों को मिलने की इजाज़त दी जाती थी। एक ऐसे ही वसंत उत्सव में युवराज आरव अपने मुहाफिजों से नज़र बचाकर एक आम इंसान का भेस बदलकर मेले में घूम रहे थे। उनका मकसद सियासत नहीं, बल्कि अपने लोगों की खुशी को करीब से देखना था। मेले की रंगीनियों में गुम उनकी नज़र एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। झील सी गहरी आंखें, फूलों की तरह मुस्कुराते होंठ और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि चांद भी शर्मा जाए। वो शहजादी अनाया थी, जो अपनी सहेलियों के साथ आम लिबास में आई थी। आरव को नहीं पता था कि वो कौन है, और अनाया भी उनकी असलियत से बेखबर थी। एक अनजान कशिश ने दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लिया। आरव ने हिम्मत करके बात शुरू की। क्या इस मेले की सबसे खूबसूरत चीज इन रंगों में है, या इन रंगों से परे है? आरव ने पास लगे फूलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अनाया मुस्कुरा दी। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है जनाब, शायद आपकी आंखों में फन है। यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने शायरी, मौसम, सितारों और जिंदगी के फलसफों पर बातें की। आरव को हैरत हुई कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके दिल की आवाज़ को इतनी आसानी से समझ सकता है। अनाया को लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का वो साथी ढूंढ लिया है, जिसके ख्वाब वो बचपन से देखती थी। शाम ढली और जुदा होने का वक्त आया। उन्होंने एक दूसरे से नाम तक नहीं पूछा था, लेकिन दिलों में एक दूसरे की छाप गहरी हो चुकी थी। हम फिर कब मिलेंगे? अनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। जब भी बाहर के फूल खिलेंगे, मैं इस कदीम बरगद के दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, आरव ने वादा किया। इस मुलाकात के बाद दोनों की रातें बेचैन हो गईं। आरव के लिए सूर्यगढ़ के महल की शानो शौकत फीकी पड़ गई, और अनाया के लिए लोहागढ़ की दीवारें कैद खाना बन गईं। अगले ही महीने पूर्णिमा की रात आरव अपना वादा निभाने उस बरगद के दरख्त तक पहुंचा। अनाया भी वहां थी। ये उनकी पोशीदा छुपी हुई मुलाकातों का आगाज था। हर मुलाकात में उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। उन्हें जल्द ही एक दूसरे की असलियत का इल्म हो गया। ये जानकर उनके कदमों तले जमीन निकल गई। सूर्यगढ़ का युवराज और लोहागढ़ की शहजादी, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। ये मुमकिन नहीं है आरव, अनाया की आंखों में आंसू थे। हमारे बीच नफरत की एक सदियों पुरानी दीवार है। आरव ने उसका हाथ थामा। मोहब्बत हर दीवार को गिरा सकती है अनाया। हम नफरत को मोहब्बत से जीतेंगे। मैं अपने पिता से बात करूंगा, अमन के लिए और हमारे लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा विक्रम सिंह के जासूस हर तरफ फैले हुए थे। उन तक ये खबर पहुंच गई कि उनकी बेटी दुश्मन रियासत के शहजादे से छुपकर मिलती है। विक्रम सिंह के लिए ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि उनकी आन बान और शान पर एक हमला था। उनका गुस्सा आतिशफिशां की तरह फट पड़ा। ये धोखा है। सूर्यगढ़ ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, वो अपने दरबार में गरजे। अनाया को महल में कैद कर दिया गया और उसके पैगाम रसा यानी मैसेंजर को कत्ल कर दिया गया। विक्रम सिंह ने इस मौके को जंग शुरू करने का बहाना बना लिया। उसने सूर्यगढ़ के बादशाह को एक तहरीर भेजी, जिसमें उसने आरव पर उसकी बेटी को बहकाने का इल्जाम लगाया और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। सूर्यगढ़ में हर कोई हैरान था। आरव ने अपने पिता महाराज सूरजभान को सारी हकीकत बताई। महाराज एक सुलझा हुआ इंसान थे। उन्होंने कहा,
बेटा, तुम्हारी मोहब्बत पाक है, लेकिन विक्रम सिंह की नीयत साफ नहीं। वो इससे सिर्फ एक बहाना बना रहा है। अब जंग हम पर थोप दी गई है। एक युवराज होने के नाते तुम्हारा फर्ज अपनी रियासत की हिफाजत करना है। आरव का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस हाथ से वो अनाया के लिए शायरी लिखता था, अब उसी हाथ में उसे उसके बाप और उसकी फौज के खिलाफ तलवार उठानी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। जंग का बिगुल बज गया। सूर्यागढ़ और लोहागढ़ की फौजें मैदान जंग में आमने सामने आ खड़ी हुई। एक तरफ सूर्यागढ़ के सूरज का निशान था, तो दूसरी तरफ लोहागढ़ का लोहे का हथौड़ा। पहला दिन घमासान लड़ाई का दिन था। तलवारें टकरा रही थीं, तीर हवा में सरसरा रहे थे और जमीन बेगुनाह खून से लाल हो रही थी। आरव बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उसका दिल हर वार के साथ जख्मी हो रहा था। हर लोहागढ़ी सिपाही के चेहरे में उसे अनाया के लोगों का अक्स नजर आता था। वो लड़ रहा था, लेकिन उसकी रूह इस कत्लो घारत से कांप रही थी। दूसरी तरफ महल में कैद अनाया बेबसी की आग में जल रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो जानती थी कि इस जंग का अंजाम कुछ भी हो, जीत सिर्फ नफरत की होगी और हारे भी सिर्फ मोहब्बत। कई दिनों की लड़ाई के बाद दोनों फौजें थक चुकी थीं। तब आरव और विक्रम सिंह का आमना सामना हुआ। विक्रम सिंह गुस्से में अंधा आरव पर टूट पड़ा। मैं तुम्हारी मोहब्बत का ख्वाब तुम्हारे खून से मिटा दूंगा। आरव ने अपना दिफा किया। उनके दरमियान एक शदीद लड़ाई शुरू हुई। आरव एक बेहतर तलवारबाज था। एक मौका ऐसा आया जब विक्रम सिंह की तलवार उसके हाथ से छूट गई और आरव की तलवार की नोक उसके सीने पर थी। पूरे मैदान जंग में सन्नाटा छा गया। सूर्यगढ़ के सिपाहियों ने युवराज की जय के नारे लगाए। एक पल के लिए आरव की आंखों में जंग जीतने की चमक आई, लेकिन फिर उसे अनाया का चेहरा याद आया। ये शख्स, ये जालिम राजा उसकी मोहब्बत का बाप था। वो उसे कैसे मार सकता था? आरव ने अपनी तलवार पीछे हटा ली। मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा महाराज, उसने कहा। मैं यहाँ जमीनें जीतने नहीं, दिल जीतने आया था। अगर इस जंग का अंजाम बेगुनाहों का खून है, तो मुझे ऐसी फतेह नहीं चाहिए। विक्रम सिंह हैरत से उसे देखता रह गया। उसके लिए ये एक नई चीज थी। दुश्मन को सामने पाकर छोड़ देना कमजोरी की नहीं, अजीम हिम्मत की निशानी थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक घोड़े के दौड़ने की आवाज ने सबकी तवज्जो खींची। ये अनाया थी। अपनी एक वफादार कनीज की मदद से वो कैद से भाग निकली थी और सीधा मैदान जंग में आ पहुंची थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा एतमाद था। उसने अपना घोड़ा दोनों फौजों के बीच लाकर रोक दिया। बस कीजिए, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी। बहुत खून बह चुका। किस इज्जत के लिए, किस जमीन के लिए? क्या ये जमीन उन माओं के आंसुओं से ज्यादा कीमती है जिनके बेटे आज यहां मरे पड़े हैं? वो अपने घोड़े से उतरी और अपने बाप विक्रम सिंह के पास गई। पिताजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि लोहागढ़ की इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन क्या लाशों के ढेर पर खड़ी इज्जत कोई मायने रखती है? मैं आरव से मोहब्बत करती हूँ, ये सच है, लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी। ये दो दिलों का मेल था जो नफरत की दीवारों को नहीं मानता। फिर वो आरव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में शिकवा नहीं, फख्र था। आरव, आपने मेरे पिता को जीवन दान देकर साबित कर दिया कि आप सिर्फ एक बहादुर युवराज नहीं, एक अजीम इंसान भी हैं। आपकी जीत तलवार से नहीं, आपके किरदार से हुई है। उसने दोनों फौजों को मुखातिब किया। तुम लोग जो एक दूसरे को मार रहे हो, क्या तुम्हारी रगों में एक जैसा खून नहीं? क्या तुम्हारी माएं एक जैसी लोरियां नहीं गाती? ये जंग राजाओं की है, लेकिन मर तुम लोग रहे हो। इस नफरत को आज यहीं दफन कर दो। अनाया की बातों में ऐसी सच्चाई और ऐसा दर्द था कि सिपाहियों के हाथों से तलवारें ढीली पड़ने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनका अपना कुछ भी नहीं था। विक्रम सिंह अपनी बेटी की हिम्मत और उसकी अक्लमंदी देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी एक शहजादी से एक मलिका बन चुकी थी। आरव की रहमदिली ने और अनाया की तकरीर ने उसके पत्थर दिल पर असर करना शुरू कर दिया। उसने मैदान में पड़ी लाशों को देखा, जख्मियों की कराहें सुनी और पहली बार उसे अपनी जिद पर शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। जंग खत्म हुई। उसने भारी आवाज में ऐलान किया। मैदान जंग में खामोशी छा गई और फिर सूर्यगढ़ और लोहागढ़ दोनों तरफ के सिपाहियों ने अपने हथियार फेंक दिए। सदियों में पहली बार नफरत की जगह समझ और अमन ने ले ली थी। कुछ ही अरसे बाद सूर्यगढ़ और लोहागढ़ के बीच अमन का मुआहिदा हुआ, लेकिन इस मुआहिदे की स्याही सियासी शर्तों से नहीं बल्कि मोहब्बत से लिखी गई थी। आरव और अनाया की शादी धूमधाम से हुई। ये शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि दो रियासतों का, दो अलग नज़रियों का और नफरत पर मोहब्बत की फतह का जश्न था। अनाया लोहागढ़ से अमन का पैगाम लेकर सूर्यागढ़ की रानी बनी और आरव ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, माफ़ कर देने में है। उन्होंने मिलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जहां लोग जंग के खौफ में नहीं, अमन के साए में जीते थे, जहां बच्चों को तलवार चलाना नहीं, कलम उठाना सिखाया जाता था, जहां लोहागढ़ की मजबूती और सूर्यागढ़ की रोशनी मिलकर एक नए बेहतर कल को जन्म दे रही थी। और इस तरह एक युवराज और एक शहजादी की मोहब्बत ने सदियों पुरानी जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उनकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई, इस सबक के साथ कि इश्क अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ दिल नहीं, सल्तनतें भी जीत लेता है।